मैं यही रहती हूँ, कभी इस तरफ आना हुआ तो जरूर आइए। अरे आनंद, तुम? कौन थी वो लड़की? लड़की नहीं थी, औरत थी। गले में मंगलसूत्र था, साड़ी की दुकान में मिली थी। यहाँ से जा रही थी, मुझे ड्रॉप कर दिया। पता पूछ रही थी, मैंने बता दिया। हाँ क्या? अपना पता बता दिया? हाँ। अरे मेरा पत्ता कट जाता तो क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसे अनजान फैशनेबल लड़कियों से ज्यादा मिक्स अराउंड नहीं करना चाहिए। क्यों? बहुत खतरनाक होती है कसम से। हाँ, क्या कह रही थी? वो ये कह रही थी कि मेरे पति को बोनस मिला है। मैंने कहा मेरे पति को भी बोनस मिला है। हाँ, क्या किया तुम दोनों ने उस अकेले बोनस का? उसने 3,500 की साड़ी खरीदी। कह रही थी किसी दोस्त को गिफ्ट करना है। मर गया। मर गया? मर गया ना, उसका हस्बैंड मर गया ना। 3,500 रुपए की साड़ी खरीद के अपने पति को देनी पड़ेगी। मैंने भी साड़ी खरीदी है। नहीं, इतनी महंगी नहीं है, सिर्फ 1,800 की है। 4,300 बज गया तेरा ढोलक। मर गया। क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं ये सोच रहा था कि अभी कल ही तो मैंने तुम्हें एक नई साड़ी खरीद के दी तो थी। क्या हुआ? अच्छी लगी, मैंने ले ली। अच्छी लगी, ले ली। हाँ, आप चलो ना, मैंने बहुत सारी चीजें खरीदी है। हिसाब ना मैं रास्ते में बताती हूँ। रास्ता तो बहुत लंबा है। हिसाब भी बहुत लंबा है, चलो ना। हाय भोपू, क्या कर रहे हो? दिखाई नहीं देता, मैं खा रहा हूँ। मेरा एक काम करोगे प्लीज? भोपू काम का दाम भी लेता है। ठीक है, बोलो क्या चाहिए? कुल्फी, वो भी भैया की। ओके डन, दे दी। अच्छा सुनो तो, हमारे सामने वाली बिल्डिंग में वो जो 3rd फ्लोर पे लड़का रहता है ना, वो चिंपू, वो तो मेरा क्लासमेट है। चिंपू नहीं, उससे बड़ा। अच्छा, उसका बड़ा भाई टोलू? नहीं, वो जिसके हीरो जैसे बाल है। अरे हाँ, वो जो रात में भी गॉगल्स पहनता है। हाँ वही। उसे ये चिट्ठी दे दो। चिट्ठी में क्या लिखा है? तुम्हें क्या करना है? तुम अपनी कुल्फी से मतलब रखना। He's so handsome, so romantic. मैं जानता हूँ इसमें क्या लिखा है। क्या है? तुम आज से उसे हमारे घर पे बर्तन मांजने के लिए बुला रही हो ना? बेवकूफ, क्या बक रहे हो? अरे तंबी नाम है उसका। वो चिंपू के घर पे बर्तन मांजता है और झाड़ू पोछा भी करता है। चिट्ठी लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। सुनिए, बोलो। बहुत गड़बड़ हो गया। ये कौन सी नई बात है? हुआ क्या, बताओ। साड़ी शॉप में जो औरत मुझे मिली थी ना, कौन? वो फैशनेबल औरत। कौन? हाँ, लगता है हम लोगों की शॉपिंग बैग एक्सचेंज हो गई। छप गई। क्या? हाँ, और उस शॉपिंग बैग में मेरा पर्स भी था। कितने पैसे थे? 1 रुपए 35 पैसे। आपके 2,000 रुपए में से 1,998 रुपए और 65 पैसे खर्च हो गए। देखो, वो हिसाब तुम बार बार मत दोहराओ, मुझे बहुत तकलीफ होती है। वैसे तो अच्छा ही हुआ। कैसे? क्योंकि उसकी साड़ी 3,500 की थी और मेरी 1,800 की। अब 1,800 में मुझे 3,500 की साड़ी मिल गई। ये कितनी अफसोस की बात है बेचारी मधु। खैर, नुकसान भी मेरा, फायदा भी मेरा ही। नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें तो साड़ी मिल गई ना, जाओ पहनो, नाचो गाओ, मौज मस्ती करो। तुम भी क्या याद रखोगे? आप तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे कि 3,500 रुपए आप ही के खर्च हुए। तुम्हें कैसे समझाऊं प्रिया कि तुम भी मेरी, मधु भी मेरी, साड़ियां भी मेरी, पगार भी मेरी, लॉस भी मेरा। और ये फोन मेरे किधर? हेलो, हाँ कौन? रेशमा? कहाँ? लवर्स पार्क में? आता हूँ। ओके बाय। क्या हुआ बेटा? पापा, मैंने आनंद को लवर्स पार्क में बुलाया है। आज मैं उसे मना कर ही रहूंगी। अगर वो नहीं माना तो ना तो कुछ गलत काम नहीं करना दिख रहा। पापा, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, सिर्फ शादी। यही तो गलती है। एक शादीशुदा आदमी के साथ तुम शादी कैसे कर सकती? काश मेरी पहली 7 बीवियों ने यही सोचा होता तो मेरा क्या होता। रेशमा, तुमने मुझे अकेले पार्क में क्यों बुलाया? इरादे तो नहीं थे? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो, बोलो। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। Congratulations, well done आनंद सिन्हा। इसका मतलब तुमने मान लिया कि जो बच्चा मेरे पेट में पल रहा है वो तुम्हारा है? Of course, इसी बात पे तो मुंह मीठा करना चाहिए। और मेरे लिए? तुम मत खाओ, नहीं तो तुम्हारे पेट में जो बच्चा है ना उसे ठंड लग जाएगी, फिर वो चमन छलिया की तरह छींकेगा तुम्हारी पेट में। बस तुम भी तो। अच्छा आनंद, अब ये बताओ, शादी कब करोगे मेरे साथ? हमारी शादी तो हो चुकी है, पिछले महीने डिवोर्स भी हो गया। What nonsense! अरे तुम सच्चाई को नॉनसेंस कहती हो? You have no sense? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारी शादी हो चुकी है? और डिवोर्स भी। क्या सबूत है तुम्हारे पास? और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम्हारे पेट में जो चमन छलिया बैठा वो मेरा है? एक अच्छी लड़की के साथ इस तरह बातें करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आनंद, यार, तुम्हें सत्यवादी हरिश्चंद्र पे झूठा इल्जाम लगाते हुए शर्म नहीं आई मिस रेशमा, जो भी हो? आगे बढ़ो भाई, झूठे नहीं। एक बात बताइए, हम आपके हैं कौन? कौन है भाई? अरे प्रकाश, तुम
आज अखबार नहीं बेच रहे? शब, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ, अखबार नहीं बेचता। क्या हाल क्या बना रखा है? मुझे मालूम है आइसक्रीम तुमने ही फेंकी है। देखो मेरे सारे के सारे आर्टिकल्स गिले हो गए। उस दिन भोपू ने भी ऐसा ही किया था मेरे साथ। मुझे तो ऐसा लगता है ये आपका फैमिली बिजनेस है। तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हुई है। आज तो मैंने आइसक्रीम खाई नहीं। हाँ, अच्छा समझ में आ गया। ऊपर देखा वो जो बैठा हुआ है, उस कौवे ने तुम्हारे ऊपर सुलभ शौचालय कर दिया है। कौवे ने? ये तो उसका नहीं है। हाँ, ये जरूर उसका है। हाँ निकला रेशमा, जरा भी फिक्र नहीं करो, तुम्हारा तबीयत का ख्याल रखो। हाँ, एक चीज बताता हूँ, कल शाम को वापस आनंद के ऊपर एक ट्रायल बॉल फेंको। हाँ, ट्राई टिल यू सक्सीड। मैं जो तुम्हारे साथ हूँ ना। देख लिया? यस सर। ये टेलीफोन की बात नहीं, जो कल हमने बताया वो। यस सर। सर एक बात पूछूं? हाँ, कल आधा दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी। वो बात नहीं सर, मैं तो आपसे ये पूछना चाहती थी कि हमने जिस मेडिकल एग्जीबिशन में अपने प्रोडक्ट्स रखे हैं ना, तो उसके इंचार्ज हमें इतना कम पैसा दे रहे हैं, फिर भी हमारे प्रोडक्ट्स हम एग्जीबिशन में क्यों रखते हैं, वही पूछना चाहती हो ना? Yes, sir. वेरी सिंपल आंसर, वो एग्जीबिशन के इंचार्ज हमारे ससुर होते हैं। क्यों मजाक करते हैं सर? मिस्टर बाटली वाला तो हार्डली 40 साल के होंगे। मेरी 8वीं बीवी के पिता है और मेरी 8वीं बीवी की उम्र सिर्फ 18 साल की है। सिर्फ 18? आगे आओ। निका, तुम्हारी उम्र क्या है? हर वक्त गलत टाइम पे निकल आता है। हाँ निका, लेकिन उम्र का ख्याल रखना। हाँ, और घर जाने के पहले इधर उम्र लिख के जाना। हाँ यस सर। चिमन, 4 दिन तुम कहाँ गायब था? हाँ, यहाँ बेचारा आनंद अकेला काम कर रहा है और तू गायब। सर 4 रात से मैं सोया नहीं सर। 2000 रुपए के लिए 2 दिन से मैं भटक रहा था, इसीलिए मुझे नींद नहीं आई सर। सर मेरे पास बस के भी पैसे नहीं थे सर। 2 दिन मैं घर से पैदल निकला था, आज ऑफिस पहुंचा हूँ सर। चिमन, तू भूल गया कि मैं यहाँ हूँ? मेरे पास आते। चिमन, तू मेरी 8वीं बीवी का बहुत दूर का रिश्तेदार है। अब मैं तुमको मदद करता। सर आप कितने अच्छे हैं सर। सर आप मेरी एक हेल्प करेंगे, मुझे 2000 रुपए देंगे? पैसे की नहीं, नींद की हेल्प करूंगा। अभी डबल डोज स्लीपिंग टैबलेट्स है, वो दे दूंगा। सर, ये चमन ने आपसे 2000 रुपए उधार तो नहीं मांगे ना? चंपक, इसके साथ तुमको क्या लेना देना? अरे सर परसों मेरे पास भी 2000 रुपए उधार लेकर गया है। क्यों झूठ बोलता है? मुझे कुछ याद नहीं है। अब कैसे याद रहेगा? तू नशे में जो था। हाँ, अब याद आया। अरे मैंने तो तुझे पैसे दे दिए थे ना। कब दिए? जब तू नशे में था। दोनों नशा करते हो? मैं नहीं करता सर, मैं नहीं करता। ये सर सर वो 2000 रुपये है ना, ये सर रसीली बाई की कोठे पे जाकर बर्बाद करके आया है। रसीली बाई की कोठे पे जाते हो? नालायक, अभी समझ में आया कि 4 दिन तुम कहाँ गायब थे। बेचारा आनंद अकेला काम कर रहा है और तुम रसीली बाई की कोठे पे। सर प्लीज सर मेरी बात सुनिए सर। कुछ नहीं सुनूंगा। गेट आउट सर। गेट आउट। मैंने आपके फर्म में एप्लीकेशन दिया था सिविल इंजीनियर पोस्ट के लिए। क्या प्यून की पोस्ट खाली है? ठीक है, चलेगा, काम करने में क्या हर्ज है। क्या 20,000 रुपए? अच्छा, आपको रिश्वत चाहिए? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी प्यून की नौकरी। कौन है? बोली, मैं नताशा। हेलो नताशा, कैसी हो? अब तुम आज क्या कर रहे हो? बेकार आदमी को ये सवाल नहीं पूछते, बैड मैनर्स। मुझे तुम्हारी डेट चाहिए। बोनी। कौन सी, बर्थ डेट या स्कूल लिविंग? ओफो, डेट चाहिए, डेट। मुझे लवर्स पार्क में मिलोगे प्लीज? नौकरी नहीं, छोकरी सही। वैसे वक्त निकालना पड़ेगा। बेकार हुआ तो क्या, घर में कितने काम पड़े हैं। बोनी, ये तुम्हारा झाड़ू पोता बर्तन वगैरह बाद में कर लेना। इसे कैसे मालूम पड़ा? मुझे लवर्स पार्क में मिलो अभी। ओके। लवर्स पार्क यानी आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, और आइसक्रीम के लिए पैसे? आनंद के जेब में हाथ डालता हूं। लगता है ये बोनी नहीं आएगा। आज का दिन भी फ्लॉप। हाय नशु, कैसी हो? हाय रानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। किसी का इंतजार कर रही हो? हाँ, है एक फ्रेंड। क्यों फालतू लोगों के लिए अपना टाइम वेस्ट कर रही हो? चलो मूवी चलते हैं। A very sexy movie. Really? Really? Come.
अरे मुझे यहाँ बुलाकर खुद अक्खी मुंबई में तुझे वही मिला था क्या? एक दिन ऐसा मजा चखाऊंगा नताशा के बच्ची को। हैं? हाँ? लगता है तेरा मेरा ये जन्म जन्म का साथ है काकसपति। शर्मा तो क्यों है? और एक डाल, इधर इधर डाल डाल। प्रिया, क्या है आनंद? प्रिया जरा मेरा टॉवल देना। ओफो, ला रही हूँ। जब देखो टॉवल बाहर ही भूल जाते हैं। कमाल है। ये लो। अरे क्या करो? छोड़ो ना, बेशरम कहीं के, छोड़ो। बेशरम कहीं के। इसका क्या करूंगा? अरे आप आइए। वो हमारी हाँ, शॉपिंग पता है एक्सचेंज हो गई थी। मैं भी सोच रही थी कि वो शॉपिंग बैग आपको कैसे लौटाऊं। आपकी साड़ी 1800 की है ना? नहीं 3500 की है, आपकी 1800 की है। पता है। अच्छा हुआ जो मैंने मधु से कह दिया कि मैं 10-12 दिनों के लिए आउटडोर जा रहा हूँ। अब 10-12 दिनों तक मैं सिर्फ प्रिया रानी के साथ रहूंगा। आपके शॉपिंग बैग में से आपका पर्स मिला, उसमें से एड्रेस, और मैं चली आई। बहुत अच्छा किया। चलो इसी बहाने आप हमारे घर तो आई। आइए ना, बैठिए ना। मेरे पति है, नहा रहे हैं। शायद टॉवल भूले होंगे, मगर टॉवल तो मैं दे चुकी हूँ। प्रिया! ओफो, आ रही हूँ ना। आप बैठिए। हाँ, आनंद भी इसी तरह परेशान करता है मुझे। प्रिया, क्या बात है, क्यों बुला रहे थे? जरा मेरी शर्ट लाना। नहीं, तुम खुद ही ले लो। कोई मेहमान आए हैं। कौन है? भगा दो। वो फैशनेबल हो रहे अरे हैं। बाप रे, उसे तो जरूर भगाओ। अरे मैं कैसे भगा सकती हूँ? मेहमान है वो हमारी। अरे हमारी नहीं, तुम्हारी होगी। देखो प्रिया, अगर तुमने 20 सेकंड के अंदर उसे यहाँ से नहीं भगाया ना, तो मैं ऐसे ही उसके साथ रहूंगा। ऐसे टॉवल नहीं। नहीं उसके बगैर। छी। अरे फिर उसे भगाने की क्या जरूरत है? वो खुद ब खुद भाग जाएगी। तुम ऐसे ही आ जाओ ना, ऐसे ही आ जाओ। कौन तुम यहाँ? त्राटी का शूर्पणखा का राम हनुमान राम अरे बोलो बोनी भाई। भाई, क्या हो गया आपको? मुझे कैंसर हुआ है, मैं मर रहा हूँ। बॉनी, क्या बड़बड़ा रहे हो? अरे आप इन्हें जानते हैं? हाँ, मेरे पति के दोस्त हैं ये। लेकिन ये यहाँ कैसे? मेरे पति के भी दोस्त हैं, हमारे पास रहते हैं, पेइंग गेस्ट। मगर हाँ भाभी जी, मेहमान है, कुछ चाय कॉफी ले आइए। अरे हाँ, अरे नहीं, मुझे देर हो रही है। चाय कॉफी तो वैसे भी होती रहेगी। ठीक है तो जाइए आप। अरे कैसे जाएंगे? आप मेरे पति से मिलकर जाइए। हाँ, आनंद है घर पर? हाँ, नहा चुके हैं, बाथरूम में ऐसे ही टाइम पास कर रहे हैं। आनंद? हाँ भाभी जी, आप शरबत तो ले आइए। अरे हाँ, मैं भूल गई, आप कहीं जाइए मत। हाँ, इनके पति का भी नाम आनंद है? आनंद देशपांडे। मैंने आपको कहा नहीं था? लेकिन कार्ड पर तो मिसेस प्रिया सिन्हा लिखा है। हाँ, वो प्रिया भाभी का मायके का नाम है। लेकिन मिसेस सिन्हा कैसे होगा? वो क्या है, प्रिया भाभी ने शादी के पहले ही कार्ड छाप दिए थे। शादी के बाद कार्ड पर सिर्फ मिसेस ऐड कर दिया। प्रिंटिंग का खर्चा बच गया ना। आज जो देखो बगैर कपड़ों के घूम रहा है। भाभी जी, शरबत तैयार हो गया? हाँ, तैयार हो गया, बस ला रही हूँ। आ रहा है। ये लीजिए, शरबत लीजिए। वैसे तो आपका नाम मैं पूछना ही भूल गई। मिसेस मधु सिन्हा। अच्छा, आप भी सिन्हा है? मैं भी सिन्हा हूँ, प्रिया सिन्हा। प्रिया भाभी मायके का नाम बता रही है। क्या है, कल रात को पति के साथ झगड़ा हुआ था ना, इसलिए मायके का नाम बता रही है। आप शरबत शुरू कीजिए। मैं यूं आया। भाभी जी, इनसे बात कीजिए। वैसे आप रहती कहाँ हैं? जी मैं सेंटा क्रूज रहती हूँ। अच्छा, ये मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। नेम का प्लेट ही फेंक दिया। तू मेरा सच्चा दोस्त है। हनुमान जी बचाइए अपने श्री राम जी को, भगाइए त्राटिका को यहाँ से। बड़े संकट में फंस गया हूँ यार, क्या करूं? आनंद, अरे यार तू बड़े सही वक्त पे आ गया। जा जल्दी जा, टैक्सी पकड़, कुछ भी कर, पर मेरे क्रियाक्रम का सारा सामान लेके आ। अरे मधु भाभी यहाँ कैसे आ गई? भाई जैसे महाभारत में द्रौपदी का वस्त्रहरण हो गया था ना, उसी तरह इन दोनों औरतों ने मेरा वस्त्रहरण कर दिया। वस्त्रहरण? क्या कह रहा है? मैं ज्यादा देर यहाँ छिपके नहीं रह सकता, मेरा सारा प्लान चौपट हो गया। तो जल्दी जा और मधु को भगा यहाँ से। कोशिश करता हूं। नहीं, भगा। और सुन, कंटिन्यू। आपको पता है, मेरे पति ना मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है। कमाल है, मेरे पति भी। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हेलो, हाँ, एक मिनट। आनंद, तुम्हारा फोन है। प्रिया, कॉर्डलेस यही लिया। हाँ ठीक है, मैं अभी आई। हाँ, अरे लकड़ी की काटी रे, काटी और घोड़ा रे। तुम फिर से आ गए कॉफी पीने? नहीं, यहाँ से गुजर रहा था, सोचा मिल के जाओ। मैंने शायद आपको पहले कहीं देखा है, लेकिन मैंने तो आपको पहली बार देखा है। मगर हाँ मधु भाभी, क्या है, सभी हवालदार एक जैसे ही दिखते हैं।
हाँ सर, हाँ ठीक है, वस्त्र हाँ? मैं नहीं, कुछ नहीं, नहीं आपको नहीं सर। प्रिया, मुझे फौरन ऑफिस जाना होगा, रूसी साहब ने बुलाया। ठीक है जाओ। अरे कैसे कैसे चला जाऊँ, मधु वहाँ बैठी हुई है। मगर आपको कैसे पता कि उसका नाम मधु है? मैं जानता हूँ। हाँ नहीं, मैंने कैसे कर लिया। हाँ नहीं नहीं, जब तुम उससे उसका नाम पूछ रही तो मैंने जान लिया। नहीं पूछ लिया, नहीं सुन लिया। ये ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। बॉनी, तुम बड़े ही मजाकी आदमी हो। वो तो हूँ। हवालदार साहब, आप हमारे यहाँ इंस्पेक्टर बनकर आए थे ना? किसी ड्रामा कंपनी में काम करते हैं आप? हमेशा ड्रेस बदलते रहते हैं। चलो जल्दी से बाहर आओ, मैंने उसे रोक के रखा है, वो आपसे मिलकर ही जाएंगी। ठीक है, मैं उससे बाद में मिल लूंगा। तुम ऐसा करो, क्या? हवाला झंडे को यहाँ भेज दो। क्यों? मैं बाथरूम में ना उसके साथ गुल्ली डंडा खेलूंगा। अरे क्या हवलदार के साथ क्यों क्यों क्या क्या क्या, जाओ बुला के लाओ सर। नहीं नहीं मधु भाभी, वो इंस्पेक्टर भेंडे थे, हवालदार झेंडे के हम शक्ल। मुझे आनंद ने बताया था। झेंडे जी, आपको वो याद कर रहे हैं। कौन? मेरे पति। कहाँ? बाथरूम में। बाथरूम में? अरे अरे भाग कहाँ रहे, जाइए बाथरूम में। नहीं, इनका बाथरूम देखता हूँ तो मेरी सारी क्रिएटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है। अरे जाकर देखिए तो आप, शायद कुछ क्रिएटिविटी सूझ जाए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। अरे कैसे नहीं जाएंगे, हमारे घर में 150 कप कॉफी पी चुके हैं आप। हवालदार मैं या तू? कॉफी किसने पी है? मैंने। चलिए बात। अरे अरे पुलिस पर क्या अत्याचार कर रहे तुम लोग? क्या ये हक सिर्फ तुम लोगों का ही है? चल ले जाओ अंदर से। बचाओ बचाओ, हवालदार झेंडे की इज्जत दिन दहाड़े लूटी जा रही है। अरे तुझ में लुटने जैसा है क्या? जेब में 20-25 रुपए होंगे, वो भी रिश्वत के पुण्य निकाल लेता। नहीं कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। इधर रिश्वत के ठीक है, यही कमाई हुई तेरे कंगाल। मुझे बहुत देर हो गई है, अगर आप मुझे चलिए चलिए ना, बेडरूम में चलते। पता है कल ही मैंने एक बहुत अच्छा नेकलेस खरीदा है, चलिए ना। लेकिन मेरी साड़ी। हाँ वो भी दिखाती हूँ ना, चलिए। चल ले जा अंदर से। वैसे आनंद, इसके साथ बाथरूम में करना क्या है? वो तो अंदर जाके ही बताऊंगा। नहीं मुझे नहीं यार। आपके पति की चॉइस भी मेरी पति की तरह है। सेम इसी डिजाइन का नेकलेस मेरे पास भी है। मैं ना आपको मधु जी, देखिए आप मुझे मधु कहकर पुकार सकती हैं। मैं उम्र में छोटी हूँ आपसे, और वैसे भी आपके मुंह से आप अच्छा नहीं लगता। ठीक है ठीक है। आप मुझे वो साड़ी। हाँ एक मिनट। हाँ मैं ना आपको हमारी शादी का एल्बम दिखाती हूँ, एक मिनट। साड़ी का नाम लिया तो भाग जाती है। कहाँ है वो दोनों? वो दोनों तुम क्यों पूछ रहे झंडे? अरे मैं झंडे नहीं, मैं आनंद हूँ। आनंद आनंद? हाँ, दोनों बेडरूम में। अच्छा देख बोनी, मैं भाग जाता हूँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है, रूसी साहब मेरा इंतजार कर रहे हो। तुम प्रिया और मधु को संभाल लेना। ये आनंद कैसी बातें कर रहे हैं? तुम्हारे होते मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? ओहो बेवकूफ, संभाल लेना मतलब यार, कहाँ कहाँ से मिल जाते हैं यार। आनंद। प्रिया भाभी चुप जाओ, भाभी चुप जाओ, दरवाजे के पीछे। न जाने इन्होंने एल्बम कहाँ रख दिया। क्या हुआ प्रिया भाभी? अरे न जाने इन्होंने हमारे शादी का एल्बम कहाँ रख दिया, उन्हीं से पूछने जा रही हूँ। हाँ मधु भाभी का है, बेडरूम में है, मेरे जेवर देख रही है। सुनिए सुनिए, आपने हमारी शादी का एल्बम कहाँ रखा है? अरे एल्बम तो पता नहीं, कहीं बम मिलेगा तो लाके देना, या बाथरूम में उड़ा देगा। लेकिन बाथरूम उड़ेगा तो मैं भी उड़ेगा, चलेगा, कट तो खत्म हो जाएगा। आपको कुछ सुनाई दे रहा है कि नहीं, मैं क्या कह रही हूँ? मुझे पानी और फ्लश की आवाज के बिना कुछ सुनाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि ये बाथरूम में ही सो गए शायद। अरे मधु जी, माफ कीजिए मधु जी, एल्बम तो मैं बाद में। अरे हाँ याद आया, एल्बम तो मैंने सेफ में रखा है। अरे ये हवालदार की ड्रेस क्यों पहन ली तुमने? पहले नौकरी छोड़ दी क्या? अभी लाती हूँ। और मेरी साड़ी भी ले आई है। हाँ वो 1800 वाली ना? नहीं, हाँ। 3500 वाली। अरे हाँ याद आया याद आया। लेकिन तू इस वक्त यहाँ क्यों आया? वो बीट पेट करना है ना। अरे पेट वेट छोड़ो, पेट मेरे सर पे गिरने वाला है, सारे पत्ते झड़ने वाले हैं ऐसे। क्या बोल रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। मैंने शायद इससे पहले आपको कहीं देखा है। कहीं, अरे ये वही लड़की है जो मुझे मेरी दुकान में मिली थी, तुम भी थे वहाँ पर। हाँ लेकिन अब मैं कहीं का नहीं रहा। हवालदार साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? कौन है ये? केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री? केमिस्ट। ओह हाँ, केमिस्ट वाला, याद आया। मेरी और आनंद की पहली मुलाकात आप ही की दुकान में हुई थी। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे आपसे एक बात पूछनी है। ये रहा हमारी शादी का एल्बम। बोनी, अगर मधु ने वो एल्बम देख लिया ना तो तू समझ रहा है, कुछ कर यार, कुछ कर। मेरे पास एक ही रास्ता है। क्या? जय राम जी की। तो करो करो करो। अरे बोनी भाई आप क्या कर रहे हो? झेंडे सब पकड़िए ना। एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे ये पूछना है, जो लड़का आपकी दुकान में आया था, वो वहाँ से क्यों भागा? हाँ भागा। हाँ नहीं जाने दो, भागने तो ना, आपने क्या पढ़ी उससे, लेकिन मैं यहाँ से इस वक्त भागता हूँ। आ रही हूँ आनंद। ओफो बाबा, आ रही हूँ। अरे
मुझे तो ये पागलों का घर लगता है। किसे पागल कह रही है तू? हाँ, क्या कह रही है? देखिए, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है, लेकिन कुछ देर और मैं यहाँ रही तो मैं भी पागल हो जाऊंगी। किसने कहा ये रुकने के लिए? चलिए 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 यहाँ से। मेरी साड़ी दे दो, 3500 वाली। नहीं दूंगी। 3500 वाली भी नहीं दूंगी और 1800 वाली भी नहीं दूंगी। हाँ, ये लो। मैंने सोचा था ये शरीफों का घर है, यहाँ तो पागलों के साथ साथ बदमाश भी रहते हैं। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, चली जाओ। देखा मिस्टर, आपकी बीवी किस तरह से बात कर रही है मुझसे? इनसे कहिए मेरी साड़ी लौटा दे। शट अप! ये मेरे मिस्टर नहीं है। छी! अरे मैं बाथरूम वाला मिस्टर हूँ। क्या? आपके पास बाथरूम है? मैं आपके साथ आपके बाथरूम में आता हूँ। आपकी बात कर रही है मुझे। ओहो, मैं तो सचमुच पागल हो जाऊंगी। आप मेरी साड़ी दे रही हैं या नहीं? नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? पुलिस है इधर। कहाँ है? अरे ये क्या है? हवलदार झंडे। अभी जो हवलदार भागा वो कौन था? अरे मुझे क्या मालूम? मुझे क्या मालूम? पागल है, सब पागल सब पागल है। सब मैं भी पागल हूँ। तुम मेरी साड़ी दे रही हो या नहीं? नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं तुम्हें देख लूंगी। हाय 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 तुम। अरे बाथरूम से इतने जल्दी छूट गए। अरे तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे कि मैं जेल से छूट कर आया हूँ। लेकिन बाथरूम की जमानत किसने दी आपकी? अरे तुम लोग मेरे इतने पीछे क्यों पड़े हो? क्यों मुझे बार बार काले पानी की तरह बाथरूम के पानी में भेजते हो? कसम खाता हूँ जिंदगी भर बाथरूम में नहीं जाऊंगा। फिर कहाँ करोगे आपका सब क्रिएटिव वर्क? कहीं भी करूंगा पर बाथरूम में नहीं जाऊंगा। भाई साहब यहाँ पे वो कहाँ पे वो क्या सुलभ तो ऐसे बताना। ऐसे सुलभ रास्ते तो सिर्फ ये झंडे ही बता सकता है। क्यों झंडे? ये भाई साहब वहाँ की साफ सफाई करते हैं क्या? जानता मैं कौन हूँ? कौन हो? हवलदार झंडे है मेरा नाम। ये कपड़े में आपको हवलदार कौन बोलेगा? चल चल पुलिस स्टेशन चल। तेरे को पता था हवलदार झंडे किस चीज का नाम है वो? चल। माफ करना हवलदार साहब। ये क्या नाम है तेरा? आनंद। आनंद। बाथरूम नहीं। प्रिया, प्रिया।